अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ क्रिटिकल थ्योरी एज ट्रिपल हर्मेनेटिक्स। तो बेसिकली क्रिटिकल थ्योरी क्या है, हम लोगों ने बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया कि क्रिटिकल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है, एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर हम लोग सोसाइटी में जो पावर है, जो सोशल नॉर्म्स चलते आ रहे हैं, जो इनइक्वालिटीज़ चलती आ रही है, उनको देखा जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश की जाती है जहाँ पे इक्वालिटीज़ हो, जस्टिस हो, जहाँ पे हर एक को इक्वल राइट्स मिल सके। ये काम होता है जो हमारी रिस्पेक्टिव थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी, उसका। अब हमारे पास नेक्स्ट है जो ट्रिपल हर्मेनेटिक्स। हर्मेनेटिक्स क्या होता है? ये भी एक अप्रोच है लाइक क्रिटिकल थ्योरी। हर्मेनेटिक्स एक ऐसी अप्रोच है जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यानी एक ऐसी थ्योरी जिसको थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। या और भी सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बेसिकली ये एक वे है, एक तरीका है जिस तरीके के ज़रिए हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी चीज़ के मीनिंग की। या थोड़ा सा एक्सपैंड करके बताऊं तो इसमें स्पेशली इंटरप्रिटेशन टेक्स्ट की जाती है। इसमें हम लोग देखते हैं जो मीनिंग है टेक्स्ट के या दूसरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है उसको, और उसके अलावा जो कॉन्टेक्स्ट है और किस कॉन्टेक्स्ट में और कब ये टेक्स्ट प्रोड्यूस की गई है, कब रिसीव की गई है, कैसे कम्युनिकेशन रिसीव की जा रही है, सो ऑन। ये सब हम देखते हैं हर्मेनेटिक्स के अंदर। या सादा अल्फाज में सिंपल इंटरप्रिटेशन या अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की, किसी भी चीज़ की मीनिंग की, हर्मेनेटिक्स होता है। अब ट्रिपल हर्मेनेटिक्स क्या है? 3 दफ़ा हर्मेनेटिक्स क्या है? बेसिकली ये भी एक अप्रोच है, एक मेथड है। इस मेथड के ज़रिए यानी कि ट्रिपल हर्मेनेटिक्स के ज़रिए हम लोग सोशल फिनोमेना को 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करते हैं। 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वो पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं, आगे उनके नेम्स मैं बताऊंगी और उनकी डिटेल बताऊंगी। तो एनी हाउ जो हमारा लेक्चर शुरू होता है कि व्हाट इज़ क्रिटिकल थ्योरी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि क्रिटिकल थ्योरी एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग सोसाइटी के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर्स है, जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे सोसाइटी में जो ऑप्रेशन होता आ रहा है, जो इनजस्टिस होता आ रही है, जो इनइक्वालिटीज़ होती आ रही हैं, उनको ख़त्म किया जाए, इक्वालिटीज़ और जस्टिस को प्रमोट किया जाए। तो जी, critical theory is a way of understanding and analyzing society that seeks to identify and challenge the power structures and assumptions that underlie social problems. It involves questioning the status quo and offering alternative perspectives on issues such as inequality, oppression and injustice. Clear? तो ये तो है क्रिटिकल थ्योरी, हमें क्लियर हो गया क्या होता है। फिर हर्मेनेटिक्स क्या होता है? मैंने बताया आपको कि ये स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन है जिसमें ख़ास तौर पे टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन की जाती है। इसके अंदर जो टेक्स्ट के मीनिंग्स है उसको इंटरप्रेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और दूसरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है उसको एनालाइज किया जाता है। और इसके अलावा किस कॉन्टेक्स्ट में ये टेक्स्ट प्रोड्यूस की गई, कैसे इसको रिसीव किया गया, ये चीज़ें देखी जाती हैं। और सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया था आपको कि इसमें अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेटिंग की जाती है मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के मीनिंग की। तो hermeneutics is the study of interpretation, especially the interpretation of text. It involves analyzing the meaning of a text or other form of communication and understanding the context in which it was produced and received. In simpler words, it is a way understanding and interpreting the meaning of something. ये होता है जी hermeneutics. अब ट्रिपल hermeneutics क्या है? बेसिकली जो ट्रिपल hermeneutics का कॉन्सेप्ट है वो एंथनी गिडन्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये कब डेवलप्ड हुआ था? राउंड अबाउट 19th और 20th सेंचुरी की बात है। और ये जो एंथनी गिडन्स है वो कौन है? बेसिकली क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं, एक सोशलिस्ट भी हैं, ठीक है, सोशोलॉजिस्ट भी हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रिपल हर्मेनेटिक्स का, ये जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ हर्मेनेटिक्स चलता आ रहा है जिसको हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया है, उसी की बेस पे डेवलप हुआ था। तो बेसिकली जो ट्रिपल हर्मेनेटिक्स है ये क्या है? ये भी एक मैथड ही है सोशल फिनोमेना को एनालाइज करने का। अब क्योंकि वर्ड ट्रिपल है, ट्रिपल मीन्स 3, तो मीन्स यहाँ पे सोशल फिनोमेना को 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू एनालाइज किया जाता है।
और वो पर्सपेक्टिव है द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल एक्टर्स इन्वॉल्व्ड, द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर्स दैट शेप देयर एक्शंस एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्रिटिक एनालाइजिंग सिचुएशन। अब नंबर 1 हमने पढ़ा द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल एक्टर्स इन्वॉल्व्ड। नंबर 2 हमने पढ़ लिया जी द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर्स दैट शेप देयर एक्शंस, फिर द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्रिटिक एनालाइजिंग द सिचुएशन। इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन नेम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहे हैं कि फर्स्ट वाले में एक्टर्स का रोल आ जाएगा, यानी कि जितने भी हम लोग हैं, पर्सन्स हैं, वो सब के सब। फिर सेकंड वाले में एक्शंस, जो जो चीज़ें परफॉर्म की जा रही हैं उनका रोल आ जाएगा, और थर्ड वाले में क्रिटिक का सिचुएशन को एनालाइज करने का रोल आ जाएगा। इनकी डिटेल हमने आगे पढ़नी है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या है क्रिटिकल थियरी का और ट्रिपल हर्मेनेटिक्स का। क्रिटिकल थियरी और ट्रिपल हर्मेनेटिक्स ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। ट्रिपल हर्मेनेटिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक मेथड है जिसके थ्रू हम सोशल फिनोमेना को एनालाइज करते हैं 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थ्रू, जिसमें पहला पर्सपेक्टिव, दूसरा पर्सपेक्टिव, तीसरा पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया कि मतलब एक में एक्टर्स आता है, तो एक में एक्शंस आते हैं, तो एक में हमारे पास क्रिटिक आ जाता है। ऑन द अदर हैंड जो क्रिटिकल थ्योरी है वो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है जो कि ट्रिपल हर्मेनेटिक्स को एज अ टूल यूज़ करता है। ट्रिपल हर्मेनेटिक्स को अपना वन ऑफ द मेजर मेथड्स के तौर पे यूज़ करता है, यानी क्रिटिकल थ्योरी ट्रिपल हर्मेनेटिक्स के मेथड को यूज़ करते हुए सोशल फिनोमेना को एनालाइज करती है और क्रिटिक करती है। क्लियर? क्या करती है? क्रिटिकल थ्योरी ट्रिपल हर्मेनेटिक्स के मेथड को यूज़ करते हुए सोशल फिनोमेना को क्या करती है? क्रिटिक करती है और एनालाइज करती है। और इसके अलावा क्रिटिकल थ्योरी, आपको पता है कि उसका मेन काम क्या है? पावर स्ट्रक्चर्स, सोशल नॉर्म्स और इनइक्वालिटीज़ जो सोसाइटी में हो रही होती है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। और एनालाइज कैसे करती है? इंटरप्रिटेशन के थ्रू। इंटरप्रिटेशन किसकी की जाती है? टेक्स्ट की जाती है या फिर लैंग्वेज की या कम्युनिकेशन की जाती है। और वो इंटरप्रिटेशन करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रही क्रिटिकल थ्योरी? हर्मेनेटिक्स का, क्योंकि हर्मेनेटिक्स का मतलब ही क्या है? इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इन अदर वर्ड्स, triple hermeneutics is a method used within critical theory to analyze the texts and language that are used to maintain and justify social inequality। कि वो टेक्स्ट जिसके अंदर सोशल इनइक्वालिटी दिखाई जाती है, वो लैंग्वेज जिसके अंदर सोशल इनइक्वालिटी मौजूद है, वो हम लोगों को कैसे पता लगती है? ट्रिपल हर्मेनेटिक्स के मेथड को यूज़ करते हुए पता लगती है हम लोगों को कि ये टेक्स्ट और ये लैंग्वेज और ये कम्युनिकेशन, यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी मौजूद है और हम लोगों ने इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करके इक्वालिटी और जस्टिस लेके आना है, और वो किसने लेके आना है? क्रिटिकल थ्योरी ने लेकर आना है। क्लियर? तो ये रिलेशनशिप है इसका, ट्रिपल हर्मेनेटिक्स का और क्रिटिकल थ्योरी का। अब मैंने बताया कि ट्रिपल हर्मेनेटिक्स के 3 लेवल हैं, 3 पर्सपेक्टिव है। वो लेवल और पर्सपेक्टिव कौन कौन से थे? नंबर 1 द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल एक्टर्स इन्वॉल्व्ड। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल who are directly involved in a social situation। कि वो लोग जो कि सोशल सिचुएशन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनके एक्सपीरियंसेस की, उनके पर्सपेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग करना। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट हाउ दे परसीव द सिचुएशन एंड हाउ दे आर अफेक्टेड बाय इट। कि वो कैसे सिचुएशन को परसीव कर रहे हैं, कैसे उनके ऊपर उसका इफेक्ट हो रहा है, असर हो रहा है। दूसरा है जी द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर्स दैट शेप देयर एक्शंस। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैसे लोगों के एक्शंस को शेप आउट करते हैं, क्या रोल उनके अंदर प्ले करते हैं, जैसे कि लॉज हो गए, पॉलिसीज़ हो गए, कल्चरल नॉर्म्स हो गए, इकोनॉमिक सिस्टम्स हो गया, ये सब मिलकर कैसे लोगों के जो एक्शंस हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। द थर्ड इज द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्रिटिक एनालाइजिंग द सिचुएशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो आउटसाइडर होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल सिचुएशन को देखा जाता है। ठीक है? आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से, आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल सिचुएशन को देखा जाता है। और फिर क्या किया जाता है जी? आउटसाइडर मतलब एक क्रिटिक है। फॉर एग्जांपल मैं क्रिटिक हूँ, मैं किसी और सिटी को, किसी और प्लेस को देख रही हूँ। बीइंग एन आउटसाइडर, मैं उसको एनालाइज कर रही हूँ, उनकी सोशल सिचुएशन को देख रही हूँ। देख के वहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है मैं उसको देख रही हूँ, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ। और वहाँ पे जो भी पावर स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं,
जो भी वहाँ पे सोशल नॉर्म्स चल रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ चल रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर ली हूँ। आइडेंटिफाई कर लिए, उनके एजम्पशंस को मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं कोशिश करी कि वहाँ पे अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स दिखाए जाएँ, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे इक्वालिटी प्रमोट की जाए। और जब मैं ये काम करी तो मैं ये काम कैसे कर रही हूँ, ये काम मैं ट्रिपल हर्मेनेटिक्स को यूज़ करते हुए और क्रिटिकल थ्योरी को यूज़ करते हुए कर रही हूँ। बीइंग अ क्रिटिकल थ्योरिस्ट, कि मैं भी क्रिटिकल थ्योरिस्ट बनी हुई हूँ, कि मैं एक सोसाइटी में गई हूँ, मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे पावर स्ट्रक्चर को देखा जा रहा है, वहाँ पे नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स को देखा जा रहा है, अमीर लोगों को देखा जा रहा है, बड़ों की बात सुनी जा रही है, यानी कि जो अपर रैंक से बिलोंग करते हैं, लोअर रैंक की बात नहीं सुनी जा रही। ये सारा कुछ देख के बीइंग अ क्रिटिक मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, बीइंग अ थ्योरिस्ट मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल देके इजीली समझा रही हूँ। ऑब्जर्व करने के बाद मैंने वहाँ पे देखा कि सारी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे ये सारी सोशल प्रॉब्लम्स नोट डाउन कर ली। फिर मैंने वहाँ पे कोशिश करनी कि ऐसा हल निकाला जाए जहाँ से ये सिचुएशन जो चलती है वहाँ पे इक्वालिटी आ जाए, जस्टिस आ जाए और ये इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाए। क्लियर? तो ट्रिपल हर्मेनेटिक्स के अंदर भी ये 3 पर्सपेक्टिव यूज किए जाते हैं, सोशल एक्टर इन्वॉल्व्ड, सोशल स्ट्रक्चर दैट शेप देयर एक्शंस और क्रिटिक एनालाइजिंग। कि पहला काम क्या है कि एक्टर्स कौन कौन से हैं, लोगों को देखा जा रहा है, उनके पर्सपेक्टिव को देखा जा रहा है। दूसरा, कैसे सोसाइटी जो है उनके एक्शंस के ऊपर असरअंदाज होती है। तीसरा, कैसे क्रिटिक उसको एनालाइज करते हैं एंड सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इस फर्स्ट पर्सपेक्टिव को एम्पिरिकल इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है, सेकेंड पर्सपेक्टिव को इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी भी कहा जाता है और थर्ड पर्सपेक्टिव को क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है। और इन तीनों पर्सपेक्टिव को इनकॉर्पोरेट करके, यानी कि इकट्ठा करके मिलाकर जो ट्रिपल हर्मेनेटिक्स है वो सोशल फिनोमेना की एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। ये बताती है कि जो सोशल रियलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन की बेस पे या सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस की बेस पे नहीं लिमिटेड, नहीं डिटर्मिन की जा सकती, बल्कि साथ ही साथ वहाँ पे पावर रिलेशन और सोशल स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं। ये अप्रोच बेसिकली हेल्प करती है जितने भी हमारे यहाँ पे फोर्सेस शेप आउट करें सोशल फिनोमेना को, उनको अनकवर करने की, और सोशल इनइक्वालिटीज़ और सोशल इनजस्टिस को हाईलाइट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी कैन बी सीन एज अ फॉर्म ऑफ ट्रिपल हर्मेनेटिक्स। Critical theory involves analyzing social phenomena from multiple perspectives, including the perspective of the social actors involved, the social structures that shape their actions, and the perspective of the critic analyzing the situation. By looking at social phenomena from these different perspectives, critical theory seeks to identify and challenge the power structures and assumptions that underlie social problems. That's all. तो आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून विद अस, दुआओं में खास है, देखिएगा। टेक केयर।